And welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the taxonomy categories. पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ लिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया है, उसके अलावा आपने टैक्सोनॉमी देख ली है। टैक्सोनॉमी आपने देखा कि किस प्रकार से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देते हैं, और आपने जीवों के बारे में जान लिया कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, आज आप टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके द्वारा मैं आपको लास्ट क्लासेस में ये बताता आ रहा हूँ कि किस प्रकार से साइंटिस्ट जो होते हैं वो सभी जीवों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लेकिन वो कैटेगरीज क्या होती है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक होगा, वो होगा बेटा टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जिनके आधार पर हम ज़्यादा मिले हुए जो कैरेक्टर होते हैं उनके आधार पर जीवों को एक ग्रुप में, एक कैटेगरी में बांट देते हैं। और कैटेगरी बायोलॉजी में किस प्रकार होती हैं वो हम ध्यान में रखेंगे। आपने देखा होगा और भी सब्जेक्ट होती हैं जिसमें आपको, जैसे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री अलग होती है तो उसकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस अलग होती हैं। ठीक है ना, उसके 1D 2D 3D फिजिक्स अलग होते हैं, फिजिक्स के रूल्स अलग होते हैं। उसी प्रकार बायोलॉजी में अगर हम हमारी टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, तो हमारे पास कुछ आधार होना चाहिए जिसके आधार पर हम कुछ कैटेगरीज बनाएंगे। उन कैटेगरीज में हम अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, classification is a process in which closely resembling organisms are placed in a group. टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में आपको बताया था कहाँ पे यूज की जाती है, क्लासिफिकेशन में यूज की जाती है। कहाँ पे यूज की जाती है? क्लासिफिकेशन में यूज की जाती है। और क्लासिफिकेशन जो होता है, वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अधिक समानता वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। द ग्रुप विच हैव सिमिलरिटीज प्लेस इन दी लार्जर ग्रुप। ठीक है, जो एक, मान लीजिए किसी जीवों को आपने एक ग्रुप में डाल दिया, जैसे पूरी गायें हैं, गायें बिल्कुल सफेद कलर की होती है, सबको एक ग्रुप में डाल दिया। अब उस ग्रुप से जो संबंधित जो कैरेक्टर होते हैं उनको फिर एक बड़े ग्रुप में डाल दिया जाता है। इस प्रकार की कैटेगरीज का निर्माण होता है। ठीक है, द वेरियस ग्रुपिंग लेवल ऑफ रैंक्स इन क्लासिफिकेशन आर नोन एज दी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो अलग अलग जो कैटेगरी होती है, अलग अलग ग्रुप्स हम बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि किंगडम हो गया, डिवीजन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस एंड स्पीसीज। मैं आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं और आपको पता चल चुका होगा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कितनी होती है? 7 कैटेगरीज होती है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए बेटा, बिल्कुल अच्छे से समझिए इस चीज को। कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं बिल्कुल अच्छे से आपको चीज़ों को बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, 7 कैटेगरीज होती है। सबसे पहले ऊपर होता है किंगडम। जैसे हमारी बात करते हैं, हम आते हैं एनिमेलिया किंगडम में, मानो किस में आता है? एनिमेलिया किंगडम में आता है। उसके बाद फाइलम, फिर होता है क्लास, फिर होती है ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इस प्रकार से पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है। ये मेन कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीसीज, सॉरी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया। अगर मान लीजिए आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ आओगे, ठीक है, अगर किंगडम से आप स्पीसीज की तरफ आओगे तो बेटा क्या होगा? जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं ना, जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उनमें क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। ठीक है, उनमें क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। ये इंक्रीज होंगे, आपस में समानताएं बढ़ती चली जाएगी। अगर किंगडम से स्पीसीज की तरफ आओगे तो आपको देखोगे कि यहाँ तक जो जीव होते हैं, अलग अलग स्पीसीज के जीव, जैसे बंदर की स्पीसीज होती है, हम मानव की स्पीसीज होती है, तो इनमें क्या होता है कि जो समानता है वो बहुत सिमिलर होती है। तो ऊपर से नीचे आए तो स्पीसीज के तक आने तक क्या हो गया? अलग अलग जो कैरेक्टर होते हैं उनकी समानता में वृद्धि होती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लिया आप स्पीसीज टू कहाँ जाओ? किंगडम की तरफ जाओगे, तब आपको जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं बेटा वो क्या मिलेंगे? डिक्रीज मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज होंगे। जब किंगडम टू स्पीसीज आप पाओगे, स्पीसीज टू किंगडम जाओगे तो आपको जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो बढ़ोतरी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर यही चीज लिखी गई है, तो ध्यान से देखिए। एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज। समझ गए? ठीक है, उसी प्रकार लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सोन शेयर। ओके,
हायर द कैटेगरीज ग्रेटर इज द डिफिकल्टी डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा लेवल। मान लीजिए जो हायर कैटेगरीज होगी ना, उनमें जीवों में आपस में लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम कुछ रिलेशनशिप नहीं बता सकते उनका एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं तो उनमें कॉमन कैरेक्टर में क्या होती है बेटा, समानताएं, एक दूसरे से कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, मिलते चले जाते हैं, जिससे हम एक दूसरे से संबंध बता सकते हैं कि ये स्पेसिफिक रूप से इस पर्टिकुलर स्पीसीज का होता है। ठीक है, यहाँ पे सफिक्स जो मेनली यूज की जाते हैं, टैक्सोन जो होता है, एवरी लेवल ऑफ द टैक्सोनॉमी कैटेगरी को क्या कहते हैं, टैक्सोन कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार डिवीजन के लिए जो लास्ट में लगता है फाइटा, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, क्लास के लिए क्या लगता है बेटा, ऑप्सीडा, पोलिए। ठीक है, फाइसी, ए, ये जो होते हैं लास्ट में लगते हैं। आप इससे 50 से तो ये क्लास का नाम होता है। ऑर्डर में एल्स लगते हैं, जैसे पोलिमोनियल्स। ओके, फैमिली में एसी, जैसे कि लिलिएसी। ओके, फाबेसी, ये जो होते हैं फैमिलीज के नाम होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो यहाँ पे सब एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं बेटा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पहले ध्यान से देखिए। अब तक मैंने आपको क्या समझाया, अब तक मैंने आपको समझाया कि जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज होती है वो 7 होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली और जीनस और स्पीसीज। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि सोलेनम ट्यूबिरोस में पोटैटो हो गया, आलू। आलू का जो साइंटिफिक नेम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबिरोस में हो गया। ओके, सोलेनम मेलोंजेरा ब्रिंजल। एंड मकोई का जो नेम होता है सोलेनम नाइग्रम। अब आपको पता चल रहा होगा जो जीनस नेम होता है बेटा, सोलेनम सोलेनम सोलेनम, तीनों में सेम आ रहा है, लेकिन इनकी जो स्पीसीज होती है वो अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर अलग अलग स्पीसीज हैं तो वो सेम जीनस में रखी जाती हैं। समझ में आया आपको? तभी तो मैंने बोला बेटा अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो आपको कॉमन कैरेक्टर में कमी दिख जाएगी, और किंगडम टू स्पीसीज आओगे तो आपको कॉमन कैरेक्टर में वृद्धि दिख जाएगी। उसी प्रकार आप यहाँ समझिए, सोलेनम सोलेनम सोलेनम, 3 अलग अलग स्पीसीज है ट्यूबिरोस में, मेलोंजेला एंड नाइग्रम। तीनों को अगर मिला के कौन से जीनस में रखा गया है, सोलेनम में। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 3 डिफरेंट जेनरा, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, इंक्लूड इन दी सोलेनेसी फैमिली। जैसे यहाँ पे बेटा जीनस अलग अलग, सोलेनम ले लो, पिटूनिया ले लो और धतूरा ले लो। ये तीनों जो जीनस होते हैं वो किस में आएंगे, एक फैमिली में आ जाएंगे जिसका नाम होता है बेटा सोलेनेसी फैमिली। समझ में आया? ठीक है, हम कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर अलग अलग जिस प्रकार से एक ग्रुप बनता है, एक स्पीसीज बन गई, स्पीसीज को उठा के सबको उठा के किसमें डाल दिया, जीनस में डाल दिया, सारे जीनस को उठा के किसमें डाल दिया, फैमिली में डाल दिया। फैमिली के बाद में ऑर्डर आएगा, फिर क्लास आएगी, फिर फाइलम आएगा, फिर किंगडम आ जाएगा। ठीक है ना, ये हम इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं। फिर हम जानते हैं जैसे एनिमेलिया किंगडम है तो इसमें सारे जीव जंतु आते हैं, लेकिन एनिमेलिया के अंदर जाओगे कि आपको कितने डिवीजन होते हैं, कितने फाइलम होते हैं, उसके अंदर भी जाओगे तो आपको पता चलेगा क्लास क्या होती है, ऑर्डर क्या होते हैं, फैमिली क्या होती है, जीनस क्या होती है, स्पीसीज क्या होती है। इस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है। ये क्या होता है बेटा, इसकी वजह से आप आसानी से स्टडी कर सकते हो जीवों के बारे में, आसानी से जान सकते हो कि कौन सा जीव किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके जो कॉमन कैरेक्टर्स है आपको तुरंत पता चल जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सोलेनेसी फैमिली हो गई जिसमें 3 जेनर आ गए। उसी प्रकार 2 फैमिली से ले लो, एक तो कोनोवुलेसी ले लो, सोलेनेसी ले लो। इन दोनों किस में रखा गया है, पोलीमोनियल्स में रखा गया है। ठीक है, और किसका कैरेक्टर होता है, फ्लोरल, रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पर इन दोनों फैमिलीज को कोनोवुलेसी एंड सोनोलेसी, इन दोनों को पोलीमेनियल्स ऑर्डर में रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इस प्रकार से टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की आपको एग्जांपल दी गई। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए, आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था किस प्रकार से एक जो जीव होता है उसको किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, किस प्रकार से उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, मेन जो होता है उसको बोलते हैं होमोसेपियंस। तो यहाँ पे बेटा ये क्या हो गया, आपको जीनस नेम हो गया। क्या हो गया, जीनस। ये क्या होती है, स्पीसीज। ठीक है, तो जीनस क्या हो गया, होमो। फैमिली क्या होगी इसकी, होमिनिडी। ठीक है, होमिनिडी होगी। ऑर्डर क्या होगा बेटा इसका, प्राइमेटा। ठीक है, और क्लास की मेमेलिया, और डिवीजन हो गया कॉर्डेटा। ठीक है, उसी प्रकार हाउस फ्लाई, ये क्या होती है, घरेलू मक्खी होती है। ठीक है, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। मस्का डोमेस्टिका, मस्का जीनस हो गया, डोमेस्टिका स्पीसीज होगी।
मस्का म्यूसिडी क्या होगी, इसकी फैमिली होगी। डिप्टेरा क्या हो गया, इसकी ऑर्डर हो गया। इंसेक्टा क्या हो गया, इसका क्लास। आर्थ्रोपोडा क्या हो गया, इसका फाइलम हो गया। तो ये सब जो चीजें बताई जा रही है आपको, इससे आपको डायरेक्ट ये समझ लेना है कि टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के वजह से हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिससे हमको स्टडी करने में आसानी होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं मैंगो की। मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका, आपको पता है ये जीनस नेम हो गया, ये स्पीसीज नेम होगी। मेंजीफेरा एनार्कोडेसी एंड सेपिडेनिल्स क्या हो गया, सॉरी सेपिडेल्स उसका ऑर्डर हो गया। और डाइकोटिलिनेड इसकी क्लास होगी। एंजियोस्पर्म इसका डिवीजन हो गया। ठीक है। उसी प्रकार वीट की बात करें बेटा, ट्रिटिकम एस्टिमम इसकी स्पीसीज होगी। ट्रिटिकम क्या होगा, इसका जीनस। पोएसी फैमिली होगी। पोएल्स क्या हो गया बेटा, ऑर्डर। एंड मोनोकोटिलिनेडी इसका क्या होगा, क्लास हो गया। और एंजियोस्पर्म इसका डिवीजन हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में हमने पढ़ा है आपको। अगर आपको मान लीजिए फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको बताएंगे कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार से हम जियो के बारे में अध्ययन किसी पर्टिकुलर स्थान पर या किसी पर्टिकुलर लेबोरेटरी में या किसी पर्टिकुलर गार्डन में हम जाके कर सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।